अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कन फ़ाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली गर्ल्स के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको शो पता है कि वो यंग नज़र आएँ, अपनी एज से कम नज़र आएँ, अपनी एज से जो है वो छोटे नज़र आएँ। सो जितने भी लोग, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी उम्र से कम नज़र आएँ, यंग दिखें, नौजवान रहें, तो उन्हें ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेजन के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कोलेजन के बारे में कि हमारी स्किन को यंग रखती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इससे हम जवान नजर आते हैं, यंग लुक दिखाई देती है, हमारी स्किन जो है वो ढलकती नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी कम नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेजन जो है वो क्या है और किस तरह आप उसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल शादियों का सीज़न है, लोग जो है वो अपने डिफरेंट तरह से केयर कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी स्किन केयर चाहते हैं और अगर आप अपनी स्किन की हेल्दी दिखाना चाहते हैं, आप अपनी स्किन ग्लोइंग दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कंसल्ट करें या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, ताकि आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हासिल कर सकें। क्योंकि डाइट जो है वो सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं है, वेट गेन के बारे में नहीं है, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में नहीं है, बल्कि अगर आप यंग दिखाई देना चाहते हैं, अगर आप अपनी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोलेजन है क्या। कोलेजन हमारे ये बॉडी में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। 25 से 35% हमारे बॉडी में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन है। कोलेजन को स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहा जाता है, यानी कि ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होता है, जैसे हमारी स्किन को एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी वाली लुक देती है। जैसे ही बॉडी में कोलेजन जो है वो एज के साथ साथ कम होने लग जाता है, तो हम देखते हैं कि रिंकल ज़्यादा रहती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स हैं, यानी जोड़ है, वो कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और बाल भी जो हमारे कमज़ोर और पतले होने लग जाते हैं। तो वो सब इसलिए होता है क्योंकि कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी में कम होने लग जाती है। कोलेजन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको मजबूत करती है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट करती है। अब जब ब्लड फ्लो हमारा रेगुलेट होगा, हमारे ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो करेगा, उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करती है ये पास करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको ब्लड वेसल में से अलाउ करती है। तो इस तरीके से जब हमारी ब्लड में से हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर फ्लो करते हैं, हमारे ऑक्सीजन प्रॉपर फ्लो करते हैं, तो जब हमारा ब्लड प्रॉपर फ्लो करता है, हमारी स्किन को मिलता है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, तो हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहती है और हमारी जो है वो स्किन भी हेल्दी रहती है और यंग रहती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी, और अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होगी, कि कोलेजन जो है वो एक मिनरल से बनते हैं, यानी हमारी बॉडी में कोलेजन बनाने के लिए एक मिनरल की ज़रूरत होती है, वो है कॉपर। कॉपर एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो हमारी बॉडी में कोलेजन पैदा करता है, कोलेजन को बनाता है और कोलेजन को मेंटेन रखता है। सो कोलेजन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस हो, आप यंग नजर आए, आप हेल्दी नजर रहे, आप जो है वो अपनी उम्र से कम नजर आए, तो उसके लिए आपको कॉपर वाली चीज़ें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत है, यानी वो चीज़ें जिनके अंदर कॉपर मौजूद है। सो वो कौन सी फूड्स हैं जिनके अंदर कॉपर पाया जाता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सी फूड, ठीक है, कोई भी जो सी फूड है। इसके अलावा ऑर्गन मीट जो है, जैसे लिवर, किडनी, यानी जो ऑर्गन मीट होते हैं हमारे, वो इंक्लूड करके। इसके अलावा लेंटिल्स यानी दालें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वैसे वेजिटेबल्स हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच भी होते हैं। इसके अलावा नट्स यानी आलमंड्स और नट्स, इसके अलावा किशमिश अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। चिया सीड्स जो है वो अपनी डाइट के इंक्लूड करें। सो ये चीज़ें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने से आप जो है वो अपनी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में कॉपर जो है वो प्रोवाइड करें। जिस तरह कॉपर जो है वो कोलेजन बनाएगा और आप जो है वो यंग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्किन आपकी जो है वो ढलकेगी नहीं, उसके ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नहीं करनी, जिसकी वजह से कॉपर जो है वो नहीं बॉडी में प्रॉपर जाता और हमारी बॉडी जो है वो कोलेजन नहीं बना पाती। अब एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जंक फूड खाते हैं वो बहुत जल्दी उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उनके जंक फूड खाने से हमारी बॉडी में अंदर ऑक्सीडेशन होती है। हमारी बॉडी उस ऑक्सीडेशन के लिए, यानी इसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा था उसमें कॉपर को यूज़ करती है। अब इस वजह से हमारी बॉडी में जब कॉपर यूज़ होता है इसके फाइट करने के लिए, ऑक्सीडेशन से फाइट करने के लिए, तो फिर कॉपर हम इसमें रह जाता है और हमारा जो कोलेजन है वो प्रॉपर अमाउंट में ना बन पाता है और ना मेंटेन होता है। इस वजह से जो लोग जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर इस तरह के इशू रहने लग जाते हैं। उनकी स्किन ना हेल्दी नहीं होती, उनकी स्किन जो है वो जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं,
उनकी जो है वो बाल जो है वो पतले होने लग जाते हैं। आजकल जो बालों का गिरना और बालों का पतले होना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन रीज़न जो है वो ये भी है। जब बॉडी में लो कपर होता है तो उसके कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है। एक तो ये कि उससे हमारी बोन प्रॉब्लम्स रहने लग जाती है, हड्डियों का कोई ना कोई मसला रहेगा। दूसरा ये कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी, स्किन ढलकने लग जाएगी हमारी, और रिंकल्स जो हैं वो हमारी झुर्रियाँ आने लग जाएंगी। इसके अलावा एनीमिक यानी एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप अपना कॉपर भी लाजमी चेक करें, क्योंकि कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है। कॉपर की डेफिशिएंसी की मतलब कॉपर डेफिशिएंसी होती क्यों है, तो इसके लिए सोइल डिप्लीशन का एक है कि हमारी जो क्रॉप्स या हमें जो वेजिटेबल्स हमें मिल रही है उनके अंदर ज़मीन की वजह से ही कॉपर प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रहा है। इसके अलावा कोई भी आपको जब डाइजेशन इशू है, अगर आपकी जो गट हेल्थ है वो कंप्रोमाइज़ है, उसकी वजह से ये कि आप प्रॉपर जो है वो आपका कॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, ठीक है। आप फूड ले तो रही हैं लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो भी आपकी बॉडी में लो कॉपर हो सकता है। इसके अलावा एक जंक फूड का मैंने रीज़न बताया कि जंक फूड जब हम खाते हैं तो कॉपर यूज़ होता है, इसकी वजह से कॉपर की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा जिंक या विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, या एक बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जिंक का ले लिया या विटामिन सी का बहुत ज़्यादा ले लिया, तो उनके अंदर भी ये एक सिम्टम होता है कि लो कॉपर उनके अंदर हो जाता है। तो इसलिए अगर आप जिंक या विटामिन सी के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको उसको बैलेंस्ड अमाउंट में लेना चाहिए, ताकि आपका जो कॉपर है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये यूज़फुल रही होगी, आपके लिए आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।